नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये हैं मराठी में और हिंदी में। मेरी पहली वाली मराठी की रचना है, नोकरीच्या काही जाहिराती वाचल्या की वाटतं त्यांना 20-25 वर्षांच्या वयाचा माणूस हवा आहे आणि शिवाय 20-25 वर्षांचा अनुभव असलेला पण त्यातच त्यांना हवा आहे. दुसरी रचना आहे, परीक्षेत बंड्याला प्रश्नपत्रिका मिळाली आणि त्याने 5 मिनिटांनी विचारले, मी जरा बाहेर जाऊन एक काम करून येऊ. बाई म्हणाल्या, काय करायचं आहे तुला? तो म्हणाला, एक गुप्त गोष्ट आहे, तुम्हाला सांगण्यासारखी नाही. बाई म्हणाल्या, गुपचूप इथे बस आणि लिहायला लाग. तो म्हणाला, तुम्ही माझ्या घरच्यांना आणि मित्रांना एक अचानक मिळालेल्या आनंदापासून वंचित करताय. मला या पेपरमधलं सगळंच येत आहे, ते मला त्यांना कळवायचं आहे. तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में, निसर्ग दत्त महाराज के अपने शिष्यों के साथ के संवाद का ये है अगला 431वां सवाल। सिर्फ मैं हूँ इसलिए खुश होना आपको किसी मनोरंजन जैसा नहीं लगता, जिसमें समय बर्बाद करना भी होता है और खुद पर गर्व भी हो सकता है? इसका जवाब है, अगर ऐसे अभिमान का होना भी एक कला है तो एक कलाकार बन जाओ और फिर आप औरों को सब कुछ दे सकोगे खुद को छोड़कर। अगर आप सिर्फ खुद से प्रेम करते हो और औरों से नहीं करते हो तो ऐसे गर्व को छोड़ दो और गर्वहीन बन जाओ। सबके प्रति प्रेम ही सीधा साधा प्रेम होता है। अगर सिर्फ खुद के प्रति प्रेम है तो ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, बदलाव की ज़रूरत है। अगर बदलाव हुआ तो आप गहरे प्रश्न पूछोगे, सिर्फ ऊपरी ऊपरी सवाल नहीं पूछोगे। खुद को थोड़ा वक्त दो, ढूंढो और आपके खुद के अस्तित्व की खोज गहराई तक करते रहो। इसका अगला सवाल है, मुझे ज्ञान जल्दी हो जाए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। इसका अगला सवाल है, तो ये कौन संभव कर सकेगा? क्या आप ये कर सकेंगे? इसका उत्तर है, ये ना तो आप कर सकते हो और ना ही मैं कर सकता हूँ, ये अपने आप हो जाएगा। इसका अगला 434वां सवाल है, मुझे इस बात की जल्दी है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, विलायत से आया हूँ, यही तो इसका सबूत है। क्या आसपास के वातावरण की वजह से काम जल्दी हो सकता है? सत्संग की वजह से हो सकता है? जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो मैं फिर एक बार यहाँ आने की सोच रहा था, मैं फिर आया भी। अब इसके बाद मैं फिर आ सकूँगा ये संभव नहीं लगता, मुझे जल्दी ही वापस विलायत की ओर जाना पड़ेगा। इसका उत्तर है, आप एक नवजात बालक की तरह हैं। जो आप खोज रहे हो वो आपके ही पास पहले से ही मौजूद है, पर आपको ये मालूम ही नहीं है। जन्म का समय सारा ब्रह्मांड उसमें होता है और समझ में भी आता है। इतना ही है कि आपको समझ है ये ही आपको पता नहीं होता। बस एक ही करना होता है, आपको समझ है इसका पता कर लेना होता है। छुटपन में बालक को सब पता था, थोड़ा बड़ा होने के बाद वो कुछ कुछ भूल गया था और अब उसे वही याद दिलानी है। कल्पना कीजिए कि आप बहुत बीमार हैं, किसी डॉक्टर ने कोशिश की और आप ठीक हो गए। क्या इसका ये मतलब है कि आपको आपकी आज की दुनिया उस डॉक्टर ने दे दी है? अगर ऐसा कहो तो भी अनेक कारणों से वो एक कारण हो सकता है, और भी अनेक कारण होंगे और आप ठीक हो गए होंगे। सबसे मुख्य कारण तो ये था कि आप बीमारी से पहले भी थे। गुरु का स्थान यही है, वो आपको याद दिला देता है कि आप हैं, आप भी पहले से थे और मेरा काम इतना ही है कि मुझे आपको याद दिलाना है कि आपका अस्तित्व था और है और रहेगा। आप इसके बारे में गंभीर हो, यही तो इसका सबूत है।
इसका अगला सवाल है, मैं तो गंभीर हूँ क्योंकि मेरा पेशा ही वैसा है। मुझे जानने की इच्छा है। क्या मेरे पेशे की वजह से मुझे सवाल पूछने की इच्छा होती है? इसका उत्तर है, आपका काम बहुत अच्छा है और आपको कुछ क्षण पूर्ण शांति के लिए उस व्यवस्था में से ही निकालने हैं। आपको आपका काम करते रहना है। वे अंदरूनी शांतता के क्षण आपके लिए कभी भी भुला ना सकने वाले क्षण होंगे और वे ही आपके मार्ग की सब अड़चनें दूर करेंगे। इस कामयाबी के बारे में मन में कुछ संदेह ना आने देना। इसका अगला सवाल है, वापस जाने के बाद मैंने ये कोशिश की है। इसका जवाब है, पर शायद पूरे विश्वास के साथ नहीं की और पूरे संयम के साथ भी नहीं की। ऐसा होता है तो आप सवाल ही नहीं पूछते। आप पूछ रहे हो क्योंकि आपने उस पर पूरा ध्यान ही नहीं दिया या आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है। आप खुद के अनुभवों पर ध्यान दीजिए और अनुभवों के भी पार जाकर खुद पर प्रेम कीजिए। खुद पर किया हुआ प्रेम ही आपके खुद के ज्ञान का आधार है। खुद से ईमानदार रहिए, फिर कोई भी आपको फंसा नहीं सकेगा। अच्छाई और शक्ति बच्चों के लिए एक खिलौना मात्र है और दुनिया में रहने के लिए उपयोगी भी है, पर आपको मार्ग दिखाने के लिए उनका कोई स्थान नहीं है। सामने की दुनिया से भी परे जाने के लिए आपको संयम की, शांति की और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। इसका अगला सवाल है, मेरा शरीर के रूप में अस्तित्व तो है, तो उससे क्या होगा? इसका जवाब है, जब तक आपकी सेहत ठीक रहेगी तब तक आप जियोगे। अगला सवाल है, अगर मेरी सेहत अच्छी होगी तो क्या उसका मेरी अंदरूनी चंचलता और अस्थिरता पर भी असर होगा? इसका जवाब है, शरीर आपके आहार की वजह से है और जब तक आहार अच्छा होगा तब तक सेहत भी अच्छी रहेगी। अगला सवाल है, शरीर के स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण का क्या होता है? उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए? इसका जवाब है, जब तक आप शरीर का ही विचार करते रहोगे, आप डर और मृत्यु के चंगुल में फंसे ही रहोगे। आप आपके सच्चे स्व को खोजो और स्वतंत्र हो जाओ।